अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हम वहाँ से निकल चुके थे जनाब एडिनबरा से, और रास्ते में हमने स्टे करना था। वैसे तो हम किसी भी सर्विस पे स्टे कर लेते थे, लेकिन हमने ये डिसाइड किया कि सर्विस की बजाय हम किसी सिटी में स्टे करते हैं, ताकि थोड़ा सा उसको भी एक्सप्लोर किया जाए और थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड किया जाए, थोड़ा पता चले कि यहाँ क्या क्या है। तो फिर हमने ये किया कि तकरीबन 2.5 या 3 घंटे की ड्राइव के बाद हम रुके थे न्यू कैसल जनाब, जो कि मुझे काफ़ी अच्छा लगा। वो थोड़ा डिफरेंट था। वहाँ की यूनिवर्सिटी हमने देखनी थी, वो थोड़ी सी देखी बाहर से ही खैर, और उनकी जो हाई स्ट्रीट थी वो देखी। शॉपिंग मॉल गए वहाँ का जो था, वहाँ पे कुछ चीज़ें हमने देखी। वैसे ये देखेंगी, ये भी कुछ चीज़ें वहाँ पे भी खैर अच्छी थी, मतलब हमारी जगह से थोड़ा सा हट के था। और हमने फिर यहाँ पे ही थोड़ा सा ना कुछ आवर्स स्पेंड किए थे, तकरीबन 4 आवर्स हमने स्पेंड किए थे। वो इसलिए पता चला क्योंकि जब पार्किंग से हम अपनी गाड़ी लेने गए थे ना, तब आइडिया हुआ था कि हमने 4 आवर्स यहाँ पे स्पेंड किए। तो फिर जी यहाँ पे वो ज्वेलरी वाली शॉप यहाँ पे थी, जो कि मैडा हॉल थी, जो कि मेरी मोस्ट फेवरेट है। बड़ी ही प्यारी इनकी ज्वेलरी होती है, लोविसा नाम है इसका, जो कि बेहद अच्छी यहाँ पे ज्वेलरी पाई जाती है। तो मैं तो जब देखी तो मैं तो रोक नहीं सकी अपने आप को, और मुझे बहुत खुशी भी हुई कि चलें, जब मुझे ये एडिनबरा नहीं मिली थी तो मुझे अब मिल गए, तो मैं तो यहाँ ज़रूर जाऊँगी और कुछ ना कुछ लेके ही घर जाऊँगी। तो मुझे तो ख़ैर यहाँ की सारी चीज़ें ही इतनी पसंद होती है कि मेरा बस नहीं चलता कि मैं सारी चीज़ें ही ले लूँ। लेकिन आपको पता है कि ऐसा मुमकिन तो है नहीं कि सब कुछ लिया जाए, लेकिन फिर भी कि कोई ना कोई निशानी के तौर पे मैंने एक चीज़ ली है। मैं आपको दिखाऊंगी इस वीडियो में नहीं, बाद में दिखाऊंगी कि मैंने क्या लिया है। बेहद प्यारी चीज़ है वो भी, जो कि मैंने ली है। लेकिन सच बताऊँ तो मेरा दिल हर चीज़ पे आ रहा था। मैंने कितनी चीज़ें उठाई थी, लेकिन जब फिर मैंने उनको इकट्ठा किया, रहने का नहीं नहीं नहीं, तो टू मच हो जाएंगी, इतना कुछ नहीं मैंने लेना। मैंने एक ही चीज़ लेनी है, तो लेकिन वो भी कमाल की चीज़ मुझे मिल गई। और उनके पास थे भी 2 लास्ट पीस, जो कि एक मैंने ले लिया था और एक मेरे फ्रेंड ने ले लिया था। तो फिर हमने वो 2 पीस ही लिए थे, जो कि बहुत अच्छे थे। तो अभी इसलिए मैं आपको भी दिखा रही हूँ ये ज़रा ज्वेलरी की। आप इनकी रिंग्स चेक करें, जो कि उनकी क्वालिटी, उनके डिज़ाइन, सब कुछ बहुत अच्छा था। और सच में मेरा तो दिल ही नहीं कर रहा था कि इस शॉप से बाहर निकलो। हस्बैंड बाहर खड़े हुए थे और वो मुझे देख रहे थे कि मैं बाहर क्यों नहीं निकल रही, और मैं बार बार उनको चीज़ें दिखाने चाहती थी कि मैं ये ले लूँ, मैं वो ले लूँ, और वो कहते जो लेना है ले लो, बस जल्दी से निकलने की बात करो। लेकिन निकलने का मेरा दिल नहीं कर रहा था इस शॉप से। आप बताएं कि आपको इनकी ज्वेलरी कैसी लग रही है, और अगर अच्छी लग रही है तो अभी वीडियो को लाइक कर ले, इसी पॉइंट पे आगे ना बढ़े। और ये इनके इयरिंग्स आप चेक करें, वो भी बहुत कमाल के हैं। तो एक बार फिर से कि मुझे हर चीज़ इनकी एक एक चीज़ अच्छी लग रही थी। अभी मैं आपको नेकलेस, तो मुझे लगता है कि मैंने वीडियो में लिए ही नहीं थे, जो कि मैंने शूट ही नहीं किया, वो भी कमाल के नेकलेस थे। तो अभी फिर हम वहाँ से खींच खूंच के निकल ही आए थे, क्योंकि बच्चे भी थोड़ा सा तंग कर रहे थे, और फिर अभी बहुत भूख लगी हुई थी ज़ोरों की, और हमने कुछ खाने की जगह जो है ना वो ढूंढनी थी। तो वो भी हमें खैर हलाल मिल गई थी। वो भी मेरी मोस्ट फेवरेट जगह जो है ना वो बन गई थी। अभी तक मेरी यहाँ आके जो मोस्ट फेवरेट जगह थी ना, वो थी जनाब नैंडोज़, खाने के लिहाज से। लेकिन जो अभी हो गई है, इसका नाम हाय मुझे याद आ जाए बहुत मज़े की ये भी जगह है। इसका फूड कमाल था, इनका बर्गर बहुत मज़े का था। स्पेशली इनकी जो आइसक्रीम थी, और बच्चों को हमने ये जो लेके दी थी ना फ्राइज़ वगैरह, एक सराचा के नाम से थी, और ये पता नहीं इसका क्या नाम था, और साथ हमारे बर्गर्स थे, जो कि आए हाय। अभी मेरा दिल चाह रहा है कि फिर से मुझे ये कोई हलाल मिले यहाँ पे हमारे आसपास, जो कि नहीं है, तो फिर से मैं ज़रूर जाऊँ। कुछ कुछ जगह पे है, मुझे नाम याद आ गया तो मैं बता दूंगी, नहीं याद आया तो फिर मैं हस्बैंड से पूछ के बाद में आपके साथ शेयर कर दूंगी इसका क्या नाम था। मैं भी आपको पता चल ही गया हो देख के कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। खैर जी, फिर वहाँ से हम निकल आए थे और घर आए। घर आके शाम का टाइम था, तो फिर भूख बहुत लगी थी, खाने पीने को कुछ था नहीं, क्योंकि हम कुकिंग करके तो नहीं ना गए थे घर के लिए। तो फिर हमने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया था, एक बच्चों के लिए, एक अपने लिए। 2 इसलिए करते हैं कि बच्चों के लिए फीका फीका होता है और हमारे लिए थोड़ा सा स्पाइसी होता है, तो फिर 2 हमें अलग अलग ऑर्डर करना पड़ते हैं। लेकिन खाए तो दोनों नहीं जाते, लेकिन वो फिर नाश्ते में भी यूज़ हो जाते हैं। समटाइम इस तरह भी होते हैं। तो हमारे लिए जो होता है ना वो अपना स्टाइल में होता है, और जो बच्चों के लिए होता है वो चिकन चॉइस होता है। इस तरह से ये पिज़्ज़ा जो है ना वो हम ऑर्डर करते हैं। खैर जी, ये तो दिन का हुआ था इख्तिताम, और अभी नेक्स्ट डे का जो आगाज़ है वो करते हैं। और मैंने क्या किया था कि आटा गूंदा था,
और रोटी बना ली अपने लिए और हस्बैंड के लिए, क्योंकि कुछ ब्रेड भी नहीं थी, कुछ लंबा चौड़ा घर में नहीं था, शॉपिंग जो है ना मतलब ग्रॉसरी वो करने वाली थी। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा मैं नाश्ते में ये करती हूँ कि अपने लिए और हस्बैंड के लिए रोटी बना लेती हूँ। एक एक बच्चों को मैं कॉर्नफ्लेक्स वगैरह जो है ना वो दे देती हूँ, थोड़ा सा मिल्क पड़ा हुआ था, बहुत ज़्यादा नहीं था। तो फिर जी मैंने अपनी रोटी पे और हस्बैंड की रोटी पे ये किया कि जो ग्रीन चटनी होती है ना वो पड़ी हुई थी फ्रीज़र में, मैंने वो निकाली, रोटी पे बटर लगाया और चटनी जो है ना वो लगा के रोटी खा ली थी। और ये था हमारा नाश्ता। और वैसे सही बताऊँ ना, ये वाला जो नाश्ता हो या डिनर हो, ग्रीन चटनी के साथ मुझे ऑलवेज़ रोटी जो है ना वो बहुत मज़े की लगती है, क्योंकि चटनी थोड़ी सी स्पाइसी होती है ना, तो बहुत ग्रीन मिर्च जब इसमें डाली जाती है ना तो उस वजह से भी ये बहुत मज़े की बन जाती है। तो खैर जी ये हमारा नाश्ता था। उसके बाद हमने कुछ और काम भी करने थे, स्पेशली ये कि आते ही हमें शादी पे जाना था सून ही 2-3 दिन बाद। तो फिर ये था कि उमायमा के लिए कपड़े लेने थे शादी के लिए, तो उसके लिए मैं गई थी टीके मैक्स पे। तो देख रही थी कि मुझे कौन सा लेना है। सही बताऊँ तो मुझे वाइट कलर की जो फ़्रॉक है ना वो ज़्यादा पसंद आ रही थी, उसमें चॉइस भी थी, लेकिन ये वाली मैं नहीं लेना चाह रही थी क्योंकि इसके ऊपर कपड़ा नहीं लगा था शोल्डर पे। तो खैर मैं आपको बाद में दिखाऊंगी कि हमने कौन सी ली थी कौन सी नहीं। तो फिर मैंने हस्बैंड को कॉल की कि आप उमायमा को भी लेके आ जाएं, क्योंकि वो बाहर वेट कर रहे थे, क्योंकि बच्चे शॉप में जाके बहुत तंग करते हैं। तो फिर मैं उनको भी थोड़ा सा दिखा के और ट्राई करके लेती कि चलें एक बार उमायमा के साथ लगा के देख लें कि उसको पूरी भी है या नहीं। तो इसमें थी कुछ ड्रेसेस काफ़ी अच्छे थे। एक फ़िलहाल मैंने लिया, नेक्स्ट शादी के लिए भी फिर से इंशाल्लाह जब जाएंगे ना तो फिर ले लेंगे, क्योंकि मेरा ये था कि मे भी कोई नई वैरायटी और ज़्यादा अच्छी आ जाए जिसको मैं ले सकूं। तो फिर मैंने एक दिन में एक ही फ़्रॉक जो है ना वो ली थी, और उसके बाद जो जूते थे उमायमा के वो लेने थे। और वो फिर हमें मैटलन पे जाना पड़ा, क्योंकि बाकी सब कुछ तो हमने छान मारा था, कहीं से नहीं मिले थे, और सिर्फ मैटलन जो है ना वो रह गई थी। और यहाँ से फिर हमने उमायमा के जूते जो है ना वो खैर मिल ही गए थे, सेम ड्रेस जैसे नहीं थे, लेकिन फिर मैंने सोचा कि थोड़ा सा ना जैसे कॉम्बिनेशन का हम थोड़ा सा कर लेते हैं कि जो उसके ऊपर एम्ब्रॉयडरी हुई है ना उस हिसाब से हम जूते जो है ना मैच कर लेते हैं, क्योंकि कोई मिलती नहीं है। अगर किसी दूसरे शूज़ की बात की जाए तो वो काफ़ी मिल जाते थे, लेकिन जो इस तरह के थे ना फैंसी जूते वो नहीं मिल रहे थे। खैर ये तो शूज़ ऑन है जो कि आपने पहले देखी है, और जो अभी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये मैटलन वाले हैं। इस पे भी सेल लगी हुई थी और बहुत सी चीज़ें उन्होंने आगे पीछे करके रखी हुई थी, और मुझे मायमा का साइज़ भी नहीं मिल रहा था। वैसे मायमा का जो आजकल साइज़ है ना 8 है वो चल रहा, लेकिन 8 साइज़ ही नहीं था वहाँ पे जो हमें जूते पसंद आ रहे थे। फिर मैं सोच रही थी कि अच्छा जो मिल रहा है तो उसको थोड़े बहुत भी पूरे हैं ना तो वो हम ले लेते हैं। एक जो शादी है ना वो तो हम इसको किसी ना किसी तरह से गुजारें, क्योंकि जो शादी की शॉपिंग है ना यहाँ पे स्पेशली मुझे तो वो बहुत मुश्किल लगती है। ना ही बड़ों के कपड़े मिलते हैं, ना ही बच्चों के सही से मिलते हैं, क्योंकि हम फैंसी कपड़े और फैंसी जूते लेना चाहते हैं, लेकिन यहाँ पे इतने फैंसी नहीं होते। हमारे मिल जाते हैं जो कि हमें ब्रेडफोर्ड से या कहीं मैनचेस्टर वगैरह से, लेकिन वहाँ पर फिर हम इतना जाते नहीं हैं। तो वो भी अगर जाऊँ तो मैं अपनी बात आपको बताती हूँ। मैं जब भी गई हूँ, मैं पहले 2-3 शादियाँ अटेंड की हैं, मैं वहाँ पे गई थी ब्रेडफोर्ड में, द बाज़ार नहीं द बाज़ार नहीं था, वो क्या था, ब्रेडफोर्ड प्लाज़ा था जहाँ पे मैं गई थी। और वहाँ पे अगर मैं बताऊँ तो मुझे मजबूरन 2-3 सूट लेने पड़े थे 3 शादियों के लिए, जो कि एक तो 150-150 पाउंड से ऊपर आते थे, उनकी प्राइस भी कम नहीं थी, और दूसरा वो मजबूरन में लेती थी, मुझे पसंद वो नहीं आते थे। मतलब इस तरह के थे कि बस ये था कि अच्छा शादी हो जाए किस तरह से हम निपटा लें, लेकिन ये नहीं कह सकते कि मेरे मोस्ट फेवरेट थे या थोड़े बहुत भी मुझे पसंद थे। तो इस तरह से खैर उमायमा के साथ भी और हसन के साथ भी हो रहा था, और अभी जो नेक्स्ट है ना उसमें थोड़ा टाइम है, लेकिन इस शादी के लिए ये था कि जो भी हाथ लग रहा है ना थोड़ा बहुत वो मैं ले लेती हूँ। और अभी मैं थोड़ी सी मुँहमारी कर रही थी क्योंकि कुछ सेल लगी हुई थी ना, तो वहाँ पे मैं देख रही थी अगर कुछ मुझे मुनासिब प्राइस में मिल जाता है, जो कि मायमा को थोड़ा सा छोटा या बड़ा है, छोटा तो नहीं खैर थोड़ा सा बड़ा भी है ना, तो वो मैं लेके रख लेती हूँ। क्योंकि जब सीज़न एंड ऑफ सीज़न सेल लगती है या कोई भी सेल लगती है तो काफ़ी चीज़ें जो है ना वो उनकी प्राइस काफ़ी डाउन हो जाती है। तो तब बच्चों को पूरी आती या नहीं आती आप ले कर रख लें, वो बाद में भी पूरी आ जाती हैं। तो इस तरह से भी ये काफ़ी चीज़ें जो है ना वो चल जाती हैं। अभी आपको मायमा की वैसे आवाज़ आ रही होगी, हसन के साथ लड़ाई कर रही है बड़ी लड़ाकी है। अच्छा जी, तो अभी मैं सोच रही थी कि मायमा के लिए ना इस तरह की कोई चीज़ ले लूँ कि उसके थोड़े से ना हेयर स्टाइल उसको अच्छा सा बना सकूँ। तो वो भी खैर मैं आपको दिखाऊंगी क्या मुझे मिला क्या नहीं मिला। और अभी फिर शाम में बनानी थी मैंने सालन, जो कि अभी मैं बना रही थी चने।
2 मैंने बनानी थी हांडियाँ, एक चने और एक चिकन बोनलेस, क्योंकि जिनके साथ हमें गए थे ना उनकी हमने फिर से ये था कि नाश्ता इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हम बहुत मिस कर रहे थे उनको कि नाश्ते में आज हमारे साथ क्यों नहीं है। तो फिर हमने सोचा कि चलिए उनको बुलाते हैं, इकट्ठे नाश्ता करते हैं, थोड़ा सा ना फिर से थोड़ा माहौल बनाते हैं। तो वही फिर मैं 2 हांडियाँ जो है ना वो चढ़ा दी थी। बाकी नेक्स्ट डे की तो मैं सारी वीडियो नहीं बना पाई थी कि हमने नाश्ते में क्या किया था। और खैर पराठे शराठे मैंने बनाए थे, क्योंकि थोड़ा सा देसी ही नाश्ता किया था, साथ लस्सी वगैरह, फुल देसी माहौल बनाया था इस तरह से। और बस यही, जब मैंने शाम में थोड़ी सी कुकिंग करनी थी ना, मैंने सोचा थोड़ी सी आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और बस जी यही थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा और कॉमेंट करके बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।